नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलकर रख दिया। जरा सोचिए, कोई 300 साल पुराना साम्राज्य भला कुछ ही महीनों में कैसे ढह सकता है। आज हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की सबसे कह सकते हैं विस्फोटक घटनाओं में से एक, यानी रूसी क्रांति के बारे में। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, नहीं, ये तो घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, इस क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के यूरोप में जो नए और क्रांतिकारी विचार पनप रहे थे उन्हें समझना होगा। अब देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में ऐसा नहीं था कि हर कोई सब कुछ बदल देना चाहता था, नहीं। लेकिन हाँ, उदारवादियों जैसे कुछ नए राजनीतिक समूह जरूर थे जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। उनकी मांग क्या थी? वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां सभी धर्मों का सम्मान हो और आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले। और फिर मैदान में आती है एक बहुत ही शक्तिशाली नई विचारधारा, समाजवाद। ये वो समय था जब औद्योगिक क्रांति की वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में समाजवादियों ने कहा कि भाई, सारी सामाजिक समस्याओं की जड़ तो ये निजी संपत्ति ही है। अब ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जो बहुत जल्द रूस में कहानी का केंद्र बनने वाला था। तो इन सब नए विचारों का ग्राउंड जीरो कौन बना? रूस। एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो उथल-पुथल और कह सकते हैं अराजकता के मुहाने पर खड़ा था। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत का जो रूस था वो पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों से बिल्कुल अलग था, एकदम अलग। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का एक छत्र निरंकुश शासन चलता था। तो एक के बाद एक संकट आते गए और हालात एक प्रेशर कुकर जैसे बन गए जो बस फटने ही वाला था। 1898 में क्या हुआ? कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित एक समाजवादी पार्टी बनी। और फिर 1905 में एक ऐसी जबरदस्त क्रांति हुई जिसने पहली बार जार की सत्ता को हिलाकर रख दिया। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध ने जो तबाही मचाई, जो जानें गईं और जो आर्थिक बोझ डाला, बस वही आखिरी कील साबित हुई। इसने जार की बची खुची सत्ता को भी पूरी तरह से कहिए कि मटियामेट कर दिया। और बस इसी के साथ हम पहुंचते हैं साल 1917 में, वो साल जिसने एक नहीं बल्कि दो क्रांतियों के साथ सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही क्रांतिकारी प्रक्रिया के दो अलग अलग पड़ाव थे। जो फरवरी क्रांति थी वो तो जनता के गुस्से का एक अचानक हुआ विस्फोट था, लेकिन जो अक्टूबर क्रांति थी वो एक सोची समझी राजनीतिक साजिश, एक तख्ता पलट था। फरवरी क्रांति की, यकीन मानिए, कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। ये तो बस लोगों के गुस्से का एक लावा था जो फूट पड़ा। सोचिए, एक कारखाने की तालाबंदी से बात शुरू हुई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 300 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। लेकिन इसके ठीक उलट अक्टूबर क्रांति वो एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ राजनीतिक तख्ता पलट था जिसका नेतृत्व कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी। इससे पता चलता है कि सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर रूस का पूरा राजनीतिक मंजर किस कदर बदल चुका था। और सत्ता हाथ में आते ही बोल्शेविकों ने रूसी समाज को बदलने का एक ऐसा कट्टर और क्रूर सिलसिला शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके शुरुआती कदम बहुत तेज और कह सकते हैं दो टूक थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पुरानी आर्थिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो उन्होंने क्या किया? ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांटने का आदेश दे दिया। लेकिन जाहिर है, इन बड़े और कट्टर बदलावों को हर किसी ने तो स्वीकार नहीं किया। जैसे ही जमीन को दोबारा बांटने का आदेश आया, रूसी सेना टूटने लगी। क्यों? क्योंकि जो सैनिक असल में किसान थे वो जमीन पर अपना हक जमाने के लिए घर भागने लगे और इसका नतीजा, देश एक बहुत ही भयानक गृह युद्ध की आग में झुलस गया। इस गृह युद्ध में आखिरकार जीत बोल्शेविकों की हुई और इसी जीत ने उन्हें दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाने का मौका दिया। एक ऐसा राज्य जिसने अपने पीछे एक बहुत ही जटिल और स्याह विरासत छोड़ी। एक समाजवादी समाज बनाने की ये जो कोशिश थी, ये अपने साथ लाई बहुत सारी मुश्किलें और सरकार का जबरदस्त नियंत्रण, खासतौर पर स्टालिन के दौर में, जब खेती का जबरदस्ती सामूहिकीकरण किया गया और उसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी हुए।
इस क्रांति का असर सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहा, नहीं, इसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को हवा दी और आगे चलकर कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की जमीन भी तैयार की। सही मायनों में कहें तो रूसी क्रांति ने 20वीं सदी की पूरी वैश्विक राजनीति का रुख ही मोड़ दिया था। तो आखिर में सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, इस क्रांति की विरासत क्या है? ये आज भी इतिहास के सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दों में से एक है। वादा तो आज़ादी का किया गया था, लेकिन क्या वो वादा कभी पूरा हो पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है।